स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आज ओके। हमारा एशियंट हिस्ट्री का लास्ट है। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो प्राचीन भारत है आपका, यानी कि प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा आज। नंबर 1 पे हमने पढ़ा क्या? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पहले इंट्रो पढ़ा था हमने। ठीक है, इंट्रो पढ़ा था इतिहास का। सेकंड हमने पढ़ा क्या? प्राग्ञ। एक मिनट इतिहास। बेटा, एक मिनट। ठीक है, हमने प्राग्ञ ऐतिहासिक काल पढ़ा, है ना? ऐतिहासिक काल पढ़ा। इसके बाद हमने थर्ड जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के बाद हड़प्पा पढ़ा। हड़प्पा। हाँ, हड़प्पा पढ़ा। और क्या पढ़ा? हम्म, हड़प्पन बोलते हैं इसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन। थर्ड के बाद हड़प पढ़ा हमने वैदिक आर्य। वैदिक काल। आर्य एंड आर्य। सॉरी। पढ़ा हमने रिलीजियस, यानी कि धर्म पढ़े हमने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। 6 पढ़ा हमने महाजनपद, जनपद। है ना? महाजनपद। एंड 7 पढ़ा हमने क्या? महाजनपद के बाद हमने वंश पढ़े। राइट, वंश। वंश पढ़े। हम्म। इतना हमने पढ़ा ही पढ़ा, है ना जी? वंश में कौन कौन से वंश पढ़े हमने? कौन कौन से वंश पढ़े प्राचीन भारत के अंदर हमने? हाँ, कौन कौन से वंश पढ़े भाई? देखो, वंश जो था इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा। देखो, काल वंश। एक मिनट। प्राचीन वंश। हमने पढ़ा नंबर वन पर हर्यंक, और है ना? दूसरा कौन सा पढ़ा बताओ? हम्म। किसने मारा था हर्यक वंश के लास्ट वाले नाग दशक को? किसने मारा था? शिशुनाग ने, विश्वनाथ। है ना? शिशुनाग ने मारा था। हम्म। ठीक है, शिशुनाग ने हम्म। मारा था। देन थर्ड, थर्ड कौन सा पढ़ा हमने? शिशुनाग के काला कोश को किसने मारा था? किसने मारा था? महापदानंद ने मारा था, तो नंद वंश पढ़ा, वहाँ पर है ना? आनंद वंश। आदि। उसके बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा? नंद वंश पढ़ा। एक मिनट। हाँ, हमने पढ़ी नंदा डायनेस्टी, नंदवंश। नंदवंश में जो महापदानंद का सबसे लास्ट वाला राजा था, क्या नाम था? धनानंद। उसने चाणक्य की बेइज्जती धनानंद। करी, उन्होंने फिर मौर्य काल बनाया, मौर्य साम्राज्य की हम्म। स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश पढ़ा। ठीक है, मौर्य वंश में अशोक ने कलिंग पर जीत के बाद खत्म कर दिया था सब कि भाई अब हम ना लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट राजा था वराहदत्त मौर्य वंश का, उसको मार दिया उसके हम्म। सेनापति ने। किसने? शुंग ने। तो शुंगा डायनेस्टी आ गई, शुंगा। यानी कि शुंग वंश आ गया। ठीक है, शुंगा वंश का पुष्य मित्र था। उसके बाद कर्ण वंश आ गया। ठीक है, कौन सा वंश आया? कर्ण वंश आया, जो हम पढ़ कर्ण चुके हैं वंश। ये भी। ठीक है, 7 में कौन सा हम्म। वंश आया? 7 में कौन सा वंश आया? कर्ण वंश के बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में क्या था? आंध्र प्रदेश में सातवाहन थे। सातवाहन राजा थे, सातवाहन। कहाँ पर थे? एपी में थे, यानी कि आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, 8वें पे हमने पढ़ा क्या? कि गुप्ता डायनेस्टी आई, और अब यहाँ से हमारा जो पीरियड था बीसी कन्वर्ट, कन्वर्ट होने लगी, हुई किसमें? बीसी कन्वर्ट टू किसमें? एडी। ठीक है, एडी। फाइनली यहाँ पे आई गुप्त डायनेस्टी। क्या आई? गुप्ता, गुप्त गुप्ता वंश आ डायनेस्टी। गया। ठीक है, गुप्ता वंश हमने कल कंप्लीट कर लिया था, गुप्ता वंश तक। फिर अब हम पढ़ते हैं इसके बाद आने वाले विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, एपी के अंदर कौन थे ये जो थे? एपी वाले कौन थे? दक्षिण भारत के, यानी कि साउथ के, साउथ इंडिया का देखा हमने इसमें। ठीक है, और गुप्ता वंश भी। ठीक है, सातवाहन की जगह जो कुषाण राजा थे वहां पर आए थे। फिर 9th में कौन आया? विजयनगर में साम्राज्य में 4 वंश आए। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे विजयनगर के वंश, विजयनगर वंश। कौन कौन से वंश पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे संगम वंश। कौन सा पढ़ेंगे? संगम वंश, संगम।
ठीक है, वंश। दूसरा पढ़ेंगे बी, दूसरा पढ़ेंगे हम बी। कौन सा वंश? संगम वंश के बाद पढ़ेंगे हम सुलूभ वंश। कौन सा पढ़ेंगे? सुलूभ। ठीक है, सुलूभ के बाद पढ़ेंगे हम तुलूभ। सुलूभ के बाद पढ़ेंगे सी, यानी कि तुलूभ वंश। कौन सा? तुलूभ। फिर पढ़ेंगे हम डी। ठीक है, तुलूभ के बाद पढ़ेंगे अरविंदु। कौन सा पढ़ेंगे? अरविंदु। ये हम 4 वंश पढ़ेंगे, किसमें? विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर में हम ये 4 वंश पढ़ेंगे। अब इसमें हमारा कौन कौन सा हो गया टॉपिक, ये देखते हैं। पहला इंट्रो हो चुका है, दूसरा ये भी हो गया है, प्रागैतिहासिक काल हड़प्पन हो गया, वैदिक आर्य हो गया, धर्म हो गया, महाजनपद हो गया, वंश हो गया। वंश में कौन कौन से वंश हो गए? हर्यंक हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद डायनेस्टी, मौर्य भी हो गया, शुंगा भी हो गया, कर्ण भी हो गया, सातवाहन भी हो गया, और गुप्ताज डायनेस्टी भी हो गया। बचा कौन सा? विजयनगर वंश बचा। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, देन हमारी प्राचीन भारत जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डन? समझ में आ गई? होप आ गई होगी। ओके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर वंश पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? विजयनगर में 4 वंश आते हैं। पहला वंश है, ऐसे लिख लेना आप, संगम वंश, जिसकी 1336 में स्थापना हुई, 1485 एडी यानी कि ईस्वी में हरिहर बुक्का ने मिलके की थी। ठीक है, संगम वंश की। फिर आता है आपका सुलूभ, यानी कि सुलूभ वंश आता है 1485 से लेके 1505 तक। किसने करी थी? नरसिंह सलूब ने करी थी इसकी स्थापना। तुलुक वंश जो था उसकी स्थापना किसने करी? तुलुक वंश की। तुलुक वंश 1505 से लेके 1570 तक वीर नरसिंह ने करी थी। अरविंदु वंश की स्थापना किसने करी? 1570 से लेके 1665 तक तिरुमल ने करी इसकी स्थापना। ठीक है, होप याद रहना चाहिए। ठीक है, होप ये याद रहे। इसकी मैं ना फोटो ओके। आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसकी फोटो। ठीक है, ओके, अब मैं इसको डिलीट कर। मैंने ले ली फोटो। ओके ओके, वेरी गुड। विजयनगर साम्राज्य अब हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे संगम वंश। ठीक है, संगम वंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई? ओके। पहले संगम वंश जो है, अगर हम देखें युग, तो 500 से लेके 1267 यानी कि क्या बोलते हैं, 67, हाँ 1267 ईस्वी तक का वंश माना जाता है। 500 से लेके 757 तक वतापी का प्रथम चालुक्य वंश चला इसके अंदर। तंजौर में चोल चला। तो ये सारे क्या है, इसके वंश हैं। शकुम्बारी और चहमान चौहान चला राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजेंद्र प्रथम का शासन चला, राजा अधिराज प्रथम शासन के अंदर। ये सारे क्या है, शासन है। कौन कौन से राजा कौन कौन सा शासन लेकर आए तुलु वंश के अंदर, संगम वंश के अंदर। अब संगम वंश जो था उसकी स्थापना किसने करी थी? पहला शासक जो था उसका हरिहर था। ठीक है, फर्स्ट था। और बुक्का उसका हरियर सेकंड शासक था, क्योंकि दोनों ने का। मिलकर स्थापना करी थी। हरिहर सेकंड जो आया, उसके बाद आया फिर देवराज आया, फिर देवराज सेकंड आया, फिर मल्लिकार्जुन आया, फिर विरूपाक्ष सेकंड आया। ठीक है, ये राजा जो थे इन्होंने मिलकर इस पे क्या करा? शासन किया। किस पे? संगम वंश पर शासक थे ये इसके। ठीक है, ये कौन थे? ये शासक थे उसके, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष जो था लास्ट था। ये कहाँ कहाँ पर था? इसकी राजधानी गोड़ा थी। वर्तमान में ये हस्तिनापुर में है। ठीक है, बहमी कृष्ण नदी के पास ये था संगम वंश जहां पर बसा हुआ था। मैंने मैप के अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि संगम वंश कहाँ पर किस जगह पर बसा हुआ था। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे था ये। संगम वंश की स्थापना 1325 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। इस वंश की स्थापना किसने करी? हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। और हरिहर बुक्का ने तो एक के पिता का नाम क्या नाम था? संगम। इसीलिए इनका जो वंश नाम पड़ा हरिहर बुक्का का, हरिहर बुक्का नाम से वंश नहीं पड़ा, इन्होंने अपने पिता के नाम से अपना वंश चलाया, यानी कि संगम नाम इसके पिता का था, इसलिए इन्होंने क्या करा? इस वंश को संगम वंश बताया। ठीक है, प्रथम हरिहर 1336 से लेके 1356 तक हुआ इसका प्रथम अशासक का क्या रहा शासनकाल, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। और हरिहर प्रथम को एक समुद्र अधिपत्य कहा गया। हरिहर प्रथम ने
1352 से लेके 53 तक ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी भी बनाया। तो हम्पी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? हरिहर था। इसने ना कि सिर्फ वहां की स्थापना करी बल्कि हम्पी को राजधानी बनाया। प्रथम बुक्का ने शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच चलने वाले संघर्ष का आरंभ हुआ। जब बुक्का का शासन आया तो बहमनी जो था, बहमनी कहाँ था? देखो, विजयनगर कृष्णा नदी के पास दोआब क्षेत्र में था और बहमनी कहाँ पर था? थोड़ा ऊपर गुजरात की साइड था। ठीक है, ये रहा बहमनी। ठीक है, तो इसके बीच में बुक्का के टाइम पर और बुक्का के शासक के बीच में क्या चल रहा था? थोड़ा सा संघर्ष आरंभ हुआ। इन दोनों साम्राज्य के बीच रायचूर दोआब नियंत्रण को लेकर संघर्ष चलता रहता था। प्रथम हरिहर जो था, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपना राजधानी भी बनाया। और हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम आए और उन्होंने विजयनगर का शासक बनाए और बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। बुक्का जो थे, उन्होंने शासन काल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का आरंभ हुआ। और जो बहमनी और ये था विजयनगर का साम्राज्य, ये बुक्का के शासन में ही इसके बीच संघर्ष हुआ। फिर हरिहर प्रथम आए और उन्होंने क्या करा? सुदर्शन संग्रह संग्रह के लेखक माधवनाचार्य हरिबिलास नामक ग्रंथ के लेखक श्रीनाथ और ऐतरेय ब्राह्मण को टीकाकर सायण उपस्थित थे। द्वितीय ने ही सबसे पहले महाराजा धीरज को राज परमेश्वर नामक उपाधि धारण की। ठीक है, हरिहर प्रथम ने क्या करा? इन्हें लेखक पे ज्यादा काम किया। ठीक है, देवराय प्रथम कौन था? देवराय प्रथम जो थे वो कब आए? 1406 ईस्वी से लेके 1422 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। और इसके बाद शासन जो था, तुंगभद्रा नदी के बांध बनवाए। किसने बनवाए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको कि तुंगभद्रा नदी के बांध किसने बनवाए। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाए? देवराय प्रथम ने। कब? जो उसका काल 1406 से लेके 1422 तक का था। इन्होंने क्या करा? तुंगभद्रा नदी पर अपने बांध बनवाए। ठीक है, और नेहरू का विकास किया गया था। इसी शासक के काल में 1420 ईस्वी में इटली की यात्री निकोलो कोटी, हाँ ये इटली के यात्री थे, निकोलो कोटी। ठीक है, ये भी आए थे, साम्राज्य में आए थे। किसके? देवराय प्रथम के टाइम पर। ठीक है, किसके टाइम पर? देवराय प्रथम के टाइम पर आए थे। ठीक है, देवराय द्वितीय जो थे वो कौन थे? गाज बिटेकर, यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता है इनको। इसी शासन काल में भारत में राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अब्दुल रज्जाक एक वो थे, एक शायर या बोले तो जिन्होंने हमारे भारत के बारे में काफी चीजें लिखी हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर आए थे। कब आए थे? जब देवराय द्वितीय का शासन था। ठीक है, देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधानिधि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा तथा बादरायण के ब्राह्मण सूत्र पर टीका भी लिखी थी। एक अलग ब्राह्मण सूत्र पर टीका भी लिखी थी। और सुलूक वंश जो था 1485 लेख से 1505 तक आया। अब क्या आया आपका? ये तो कंप्लीट हो गया भाई, के संगम वंश में हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करके हम्पी को अपनी हाँ। राजधानी बनाई थी, ये याद रखना इसके अंदर। ठीक है, कौन से राजा ने? देवराय प्रथम ने। जो देवराय प्रथम थे उनके काल में क्या है? बांध बनवाए तुंगभद्रा नदी पर। और दूसरा काम क्या हुआ? निकोलो कोटी अपने भारत आए। ठीक है, देवराय प्रथम के उसके ऊपर। ठीक है, फिर आता है आपका सुलूक वंश। इसकी स्थापना किसने करी थी? नरासिंह सुलूक ने की थी और 1485 ईस्वी में की थी। इसमें संगम वंश को समाप्त कर दिया था और ये राजवंश 20 वर्षों के छोटे शासन काल में ही समाप्त हो गया। ठीक है, नरसिंह सुलूक ने की थी और 20 वर्ष ये शासन काल चला इसका। उसके बाद दूसरा वंश आ गया, कौन सा था? वेट, अब तुलुक वंश जो है बेटा, तुलुक वंश कब आया? अब इसके बाद सुलूक वंश ज्यादा टाइम तक तो नहीं चला, तो तुलुक वंश आया। तुलुक वंश की स्थापना कब हुई? 1505 ईस्वी में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है, और इसके शासक कौन थे? कृष्णा देव राय। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अमुत्कुमल्यद नामक तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। किसने? कृष्ण देव राय ने। ठीक है, ये शासक जो थे यहाँ के। और इन्होंने क्या करा था? कृष्ण देव राय की प्रशासनिक नीतियां थी, राजनीतिक विचार था जिसका उल्लेख किया गया। कृष्ण देव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर की और उसमें पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। कृष्ण देव राय बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं। कौन से वंश से थे ये भी याद रखना।
कौन से वंश थे? तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। और बहुत अच्छी इन्होंने उपाधि हासिल की। और कृष्णदेव राय ने भगवान राम को समर्पित हजारा राम मंदिर जो था उसका भी निर्माण कराया। भगवान कृष्ण के लिए विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया। ठीक है, हजारा राम मंदिर जो है ना उसकी स्थापना कृष्णदेव राय द्वारा ही हुई थी। और जो विठल मंदिर है ना इतना पुराना, उसकी स्थापना भी कृष्णदेव राय ने ही कराई थी। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय जो थे वो सदाशिव तुलुबन के प्रमुख शासक हुए। उन्होंने सदाशिव के शासनकाल के दौरान 1565 ईसा पूर्व में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ। देखो बेटा, विजयनगर साम्राज्य जो है एक ऐसा साम्राज्य है विजयनगर जो कि बहुत ज्यादा मेन है पूरी हिस्ट्री के अंदर। तो हुआ क्या था, जो विजयनगर है ना इतना अच्छा साम्राज्य, इसमें कितने सारे वंशज जिसने मिलकर राज किया इसके, है ना। तो 1565 में इसकी किस्मत बुरी थी, इसलिए विजयनगर की जो सेना थी ना उसको चारों ओर से किसने किसने घेर लिया। किसने? 4 वहमी राज्यों ने घेर लिया। कौन से राज्य थे वो? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और कौन? बीदर। इन चारों राज्यों ने मिलकर इसे घेर लिया और विजयनगर की सेना एक तरफ और इन चारों राज्यों की सेना एक तरफ मिलकर युद्ध हुआ, जिसको हमने बोला तालीकोटा का युद्ध। क्या बोला? तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा गया इसको, राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहा गया। क्वेश्चन आएगा कब हुआ राक्षसी तंगड़ी युद्ध, यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। अच्छा, राक्षसी तंगड़ी और तालीकोटा बात एक ही है। कब हुआ? 1565 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1565 में हुआ। ठीक है, याद रहे ये बात। कब हुआ? 1565 में ये युद्ध हुआ। ठीक है, जिसके वजह से 4 जो सेना थी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन सेनाओं ने मिलकर विजयनगर की सेना को खूब ही पीटा और विजयनगर साम्राज्य का पतन लगभग स्पष्ट हो गया। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म, खपच्ची, बिल्कुल खत्म एकदम, ऐसा हो गया बेचारा। ठीक है, तो कितना अच्छा साम्राज्य और इन्होंने मिलकर उसका क्या नाश पीटा। ठीक है, तो तालीकोटे के युद्ध से जरूर क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है, अरिंदु वंश जो था इसके बाद आया, उसमें तिरुमल व्यक्ति वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था। उसने अपनी राजधानी जो थी चंद्रगिरी को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और इसने क्या करा? चंद्रगिरी को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि यहाँ से कहीं और चला गया ये अरविंदु वंश जो था। और इसके बाद विजयनगर जो था बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया। विजयनगर का कोई नामो निशान बचा ही नहीं। तो होप कि पूरे ये वंश समझ में आया होगा कि किस तरीके से विजयनगर के ऊपर शासन किया गया, किस तरीके से कौन कौन से वंश आए। आपको याद रखना है कौन कौन से वंश आए विजयनगर के अंदर, क्योंकि अरविंदु वंश लास्ट था। संगम वंश पहला था, संगम, सुलूक, तुलुक और अरविंदु, ये 4 वंश आपके आए। कौन कौन से? संगम, सुलूक, तुलुक और अरविंदु। सब कंप्लीट हो गई है आपकी प्राचीन भारत में, जो बहुत मेन टॉपिक बहुत अच्छे से प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम जो कल सीरीज लेकर आएंगे वो लेंगे क्वेश्चंस की। एक बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगा लेंगे, कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद एमसीक्यूज एंड विद मीन्स क्वेश्चंस। ठीक है, वो पढ़ लेंगे एक बार। तो हमने पूरा पूरा पाषाण काल से पढ़ लिया है संगम वंश तक। ठीक है, डन, कंप्लीट हो गई आपकी हिस्ट्री।